स्विट्जरलैंड में अपने देश का मान सम्मान बढ़ाती डॉक्टर रूही घावरी भारत वापस लौट आई हैं। भारत वापस लौटने के बाद चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने हक की आवाज को उठा रही हैं। उनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद ने उनका शोषण किया और उनसे दूसरी शादी करना चाहते थे। और इस बात की भनक डॉक्टर रूही घावरी को नहीं थी कि चंद्रशेखर आजाद पहले से शादीशुदा हैं। अब ऐसे में दुष्कर्म के आरोप चंद्रशेखर पर लगाए गए। चंद्रशेखर आजाद ने भी खुलकर कह दिया कि महिला सम्मान के तहत वो किसी भी बात को सार्वजनिक रूप से नहीं कहेंगे, कोर्ट में ही जवाब देंगे और कोर्ट में ही लड़ाई को लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को निर्दोष बताया और साफ कहा कि लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी तक कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। रूही घावरी ने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई, दिल्ली पुलिस को भी शिकायत दर्ज करवाई और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाती हुई दिखाई दी। लेकिन अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर रूही घावरी ने बड़ा आरोप लगाया है। आरोप तो चंद्रशेखर आजाद पर लगाती रहती हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। दरअसल अपने पोस्ट में डॉक्टर रूही घावरी लिखती हैं कि आई हेट बीजेपी, क्योंकि एक ऐसे आदमी को बचा रही है जिसने मुझे अपमानित किया। वाल्मीकि समाज की बेटी हूँ, अपने समाज को बीजेपी को वोट देने से रोकूंगी। मुझे ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना था, लेकिन अब सितंबर में यूनाइटेड नेशन की स्पीच में भारत में महिलाओं की स्थिति दुनिया को बताऊंगी। उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है, इस पर खुलकर यूनाइटेड नेशन के सामने स्पीच देंगी। इसके साथ ही साथ एक और पोस्ट करती हैं। इस पोस्ट में वो लिखती हैं कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले कभी सुकून का जीवन नहीं जीते। कर्मों का हिसाब यही होगा। लोग अपनी सफलता के लिए किसी का पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। एक दिन कर्मों का फल यही मिलेगा, तब डरना मत जब सब छिन जाएगा। ये दो पोस्ट हैं। दो पोस्टों के जरिए एक में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद के करियर को बर्बाद होने तक की बात कर रही हैं। अब चंद्रशेखर आजाद क्या चुप्पी तोड़ेंगे, क्योंकि लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है और डॉक्टर रूही घावरी गंभीर आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगा रही हैं।